में एक बहुत ही पुराना सूखा कुआं था। उस सूखे कुएं में एक डायन थी। उस डायन की जान एक गुड़िया में थी जो कुएं में ही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली चोटी थी। उसकी चोटी में इतनी शक्ति थी कि वो दूर से ही किसी भी आदमी को अपनी ओर खींच लेती और उसे अपना शिकार बना देती। वह डायन वेश बदलने में भी माहिर थी। वह डायन रोज रात उस कुएं से निकलती और गांव की ओर चल देती और उनके घर के बाहर कभी बच्चे की आवाज में तो कभी औरत की आवाज में रोने लगती। जो भी उस रोने की आवाज के पीछे जाता वह उसे एक एक कर मारकर खा जाती थी। यह सिलसिला रोज रात होता। अब गांव के लोग काफी चिंतित हो गए। वह डर के मारे शाम होने से पहले अपने घर को लौट आते। उसी गांव में रहने वाला भीखू नामक एक व्यक्ति था। काफी साहसी और निडर था। साथ ही वह हनुमान जी का भक्त भी था। उसने हनुमान चालीसा मुंह जुबानी याद कर रखी थी। एक रात भीखू को काम से लौटने में देरी हो जाती है और वह डायन कुएं से निकलकर आती है। अपना सुंदर सा रूप धारण कर उस ओर चल देती है। रास्ते में भीखू उसे मिलता है। भीखू कहता है, कौन हो तुम? बहुत सुंदर हो। कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ और तुम्हारे पास ही आ रही थी। अब बहुत रात हो गई है। चलो चलो जल्दी घर चलते हैं। यह कहकर वह जल्दी जल्दी घर में जाने लगती है। अरे अरे, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम अपने को मेरी रिश्तेदार कह रही हो? तुम कहाँ रहती हो और कहाँ से आ रही हो? मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने रिश्ते में हैं। चलो हम चलते हैं। पर अभी तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत ही भूख लगी है। चलो घर की ओर चलें। और वह डायन भीखू को उस ओर ले जाती है जहाँ कुआं होता है। कुएं के करीब जाते ही वह सुंदर स्त्री भयानक राक्षसी में बदल जाती है। भीखू अचानक उसका बदला रूप देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वह डायन अपनी चोटी से भीखू की ओर वार करती है। भीखू किसी तरह उसके वार से बच जाता है और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगता है और फिर वह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। उसकी आवाज से डायन अदृश्य हो जाती है और उस कुएं में समा जाती है। अब भीखू तेजी से गांव की ओर जाता है और गांव के सभी लोगों के घर के पास जाकर उनका नाम पुकारने लगता है। बंसी, लोटू, तीनू, छोटू, कल्लू, लालू। सभी गांव के लोग रात में अपना नाम सुनकर चौंक जाते हैं। फिर अपने घर में से निकलते हैं। किसी के हाथ में मशाल तो किसी के हाथ में कोई न कोई हथियार होते हैं। और फिर वह भीखू को घर के बाहर खड़ा देख पूछते हैं, अरे भाई भीखू, रात को तुम्हें ये क्या हो गया कि हम सभी का नाम जोर जोर से ले रहे हो? बताओ क्या हुआ? कौन सी मुसीबत तुम पर टूट पड़ी? भाइयों, मैंने उस डायन को देख लिया है। वह जहाँ रहती है। मैं देर रात काम से लौट रहा था। वह मुझे अपना रिश्तेदार बताकर मुझे अपने साथ ले जा रही थी। वह गांव के पास उस सूखे कुएं में रहती है और पास जाकर ही हमें उसको मारना होगा, नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे। जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो वह गायब हो गई। चलो वहां जाकर हम उस कुएं में आग लगा दें ताकि उसका खात्मा हो जाए। अभी? अरे दादा, अभी रात हो रही है और रात में भूत प्रेत की शक्ति बहुत होती है। अरे तू तो डरपोक है। जब सब साथ में होंगे तो डायन भला हमारा क्या कर सकती है? सुना नहीं है तूने, एकता में बल होता है। तभी सभी गांव के लोग हंसने लगते हैं। सभी गांव वाले एक स्वर में बोलते हैं, हाँ भाई चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम और लोगों को नहीं खो सकते। हाँ भाई चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम और लोगों को नहीं खो सकते। हाँ बेचारा हरिया भी उसका शिकार हो गया, तभी तो आज तक उसका पता नहीं चला और न जाने कितने लोग उसका शिकार हो गए होंगे।
हाँ भाई, तुम ठीक ही कहते हो, ऐसा ही हुआ होगा। जब रात में गांव के लोग उस कुएं की ओर जाते हैं तो कोई लालटेन तो कोई टॉर्च जलाकर उस कुएं में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वहाँ बहुत सारे मानव कंकाल होते हैं और पास में ही एक गुड़िया दिखाई देती है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे कंकाल! हो ना हो ये हमारे गांव के लोगों के ही हैं। हाँ भाई, इस डायन को जीने का कोई हक नहीं। चलो जल्दी से केरोसिन का तेल डालकर उस गुड़िया को जला देते हैं। तभी उस गुड़िया में हरकत होनी शुरू हो जाती है और गुड़िया उड़कर कुएं के बाहर आ जाती है। उस गुड़िया की डायन अपने भयानक रूप में बाहर प्रकट होती है और भयानक आवाज निकालते हुए अपनी चोटी का वार करती है। तभी एक ग्रामीण उसकी चोटी में जकड़ा जाता है और वह डायन उस ग्रामीण को अपनी ओर खींच लेती है। वह ग्रामीण जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस डायन से बचाओ, बचाओ भाई। और गांव वालों से कहता है, भाइयों जला दो इसकी गुड़िया, जला दो, जल्दी जल्दी जला दो उस गुड़िया को और काट दो इस डायन की चोटी। उस ग्रामीण की बात सुनकर भीखू उस गुड़िया पर केरोसिन का तेल डाल देता है और मशाल लेकर आग लगा देता है। और इस ओर एक अन्य ग्रामीण उसकी चोटी को तेज धार हथियार से काट देता है। तभी वह डायन बहुत तेजी से चीखने चिल्लाने लगती है और उस गुड़िया में से धुआं निकलने लगता है। देखते ही देखते उस गुड़िया में आग लग जाती है और कुछ ही पल में वह गुड़िया राख बन जाती है और उस डायन का अंत हो जाता है। फिर गांव वाले अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं और बिना डरे खुशी खुशी अपना काम धंधा करने लगते हैं।